आज हम लोग 10वीं कक्षा में केमिस्ट्री के क्लास में अवक्षेपण अभिक्रिया से परिचित होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग याद रखें इसको, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। बेरियम हो गया, ये हो गया क्लोराइड। ये दोनों के विलयनों को हम लोग मिला देते हैं। मिलाने पर क्या होता है कि ये सोडियम और इसका क्लोराइड मिलके बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और ये BaSO4 ये दोनों विलयनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का थक्का सा जमा हुआ अवक्षेप प्राप्त होता है। वो पेंदी में बैठ जाता है। ये तीर का निशान नीचे की ओर है, इशारा करता है कि ये बर्तन या उपकरण की पेंदी में बैठने वाला ठोस है। तो दो विलयनों को मिलाने पर जो ठोस अलग होता है, इसको कहते हैं हम लोग अवक्षेप। और अवक्षेप बनने की इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि दो विलयनों को मिलाने पर जो ठोस अलग होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप बनने की इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे में इस उदाहरण को ले सकते हैं। क्या लिखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जैसे दो विलयनों को जब मिलाया जाता है तो दोनों के बीच अभिक्रिया होती है। उसके फलस्वरूप थक्का सा जमा हुआ दही जैसा, है ना, श्वेत अवक्षेप उपकरण के पेंदी पर बैठ जाता है, जिसको कहते हैं अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण। इस उदाहरण को हम लोग ले सकते हैं इसमें। और भी पढ़ लें हम लोग आज उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, पता है ना? अभिक्रियाओं के प्रकार में चल रहा था। इसके पहले हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन इत्यादि पढ़ा चुके थे। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी भी हो चुका था। उसके बाद है अवक्षेपण और उदासीनीकरण। अवक्षेपण अभिक्रिया तो आप लोग समझ गए होंगे। अब उदासीनीकरण को समझने का प्रयास करें।
उदासीनीकरण के लिए हम लोग अम्ल और क्षार लेंगे। अम्ल और क्षार लेंगे। जैसे HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और एक हम लोग ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। दोनों को मिलाने पर क्या होता है? ये दोनों ही अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो Na और Cl बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है? लवण है। और इधर क्या बनेगा? हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 1 मिलके हाइड्रोजन 2 हो गया और एक ऑक्सीजन बन गया। तो ये क्या हो गया? जल का निर्माण हुआ। तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि दो विलयन जैसे हो गया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, है ना, उदासीन बना देते हैं एक दूसरे को। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। जैसे ये, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। एक और भी उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे हम दूसरा अम्ल लेते हैं, मान लिया नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। ये हुआ, क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल HNO3। और एक दूसरा क्षारक ले लेते हैं, क्षार KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा भाई? उसी तरह KNO3, ये भी लवण हुआ, पोटासियम नाइट्रेट। और क्या हुआ? H2O, जल। तो ये भी उदाहरण लिया जा सकता है। इसमें ये अम्ल है और ये क्षार है। ये दोनों को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो ये दोनों दूसरे को गुणों को नष्ट कर दिए।
एक दूसरे को उदासीन बना दिए, फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण हुआ। इस तरह और भी इसके अलावा उदाहरण लिए जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसको याद रखें। ठीक है, आज इतना ही हम लोग